सो अब यहाँ पे हमारे पास जो है, अम, आज जो भी पहला क्वेश्चन है सही, तुमसे कह रहा है टू स्फीयर्स ए एंड बी अप्रोच ईच अदर along the same straight line with speed UA and UB. Two spheres collide and move off with a speed V and VV both in the same direction as the initial speed. अब आपको इसने बता दिया है कि भाई इलास्टिक कोलिजन, राइट, हमने कहा था कि इलास्टिक या परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगा दोनों के अंदर, हमारे पास वो इक्वेशन लगेगी जो हमने बिल्कुल आखिरी वाले पोर्शन के अंदर देखी है, राइट। सो लगा देते हैं भाई। हमने जो है, यार कहाँ है यार, इतना दूर आके आ रहा है। ये डी। आप कह रहे हो कि डी कह रहे हो? 1 मिनट मुझे दोबारा पढ़ेंगे। पहले वो बना तो लो, सेटअप तो कर लो। हाँ। आपके पास जो इक्वेशन होती है वो इक्वेशन होती है, एक सेकेंड। सो यू ए माइनस यू बी इज इक्वल्स टू वी बी माइनस वी ए, राइट। अच्छा, अब यू ए सेम डायरेक्शन में, यू बी। सर ये फॉर्मूला कौन सा है, मतलब हाँ, माइनस कब से था, ये तो प्लस नहीं था वही, इसमें। अच्छा। दोनों में माइनस भाई। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास यू बी आपके पास ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे, इज इक्वल्स टू वी बी आपके पास है। अब वी बी अपने अब उसने डायरेक्शन कोई चेंज नहीं की है, राइट, और वी ए ने भी कोई डायरेक्शन चेंज नहीं किया, तो ऐसे ही आ जाएगा, सही है। सो यू ए प्लस यू बी इक्वल्स टू वी बी माइनस वी ए, राइट। तो आपके पास आ जाएगा यू ए प्लस यू बी वी बी माइनस वी ए, राइट। क्लियर हो? अच्छा जी। अब जो है आगे अगर हम चलें, यार कहाँ है, इतना दूर कहाँ से आ रहे हैं। सही है, सेकंड। अब देखो वही चीज़ दोबारा से आ रही, सही है। ये वाला। अच्छा। एक सेकंड एक सेकंड, आसान आसान क्वेश्चन मैं नहीं करवाने। अम, चलो ये देख लो, रीड कर लो जरा था। द डायग्राम शोज टू आइडेंटिकल एक्स एंड वाई। सही है। अच्छा जी, ये आ गया इधर, कम ऑन पेस्ट। हम्म। The initially x moves at speed v directly towards y is stationary. The sphere collides elastically. What happens? Moves with speed half of v to the right. No. X moves with speed half of v to the right. Y moves with speed half of v to the right. Moves with speed v to the left. नहीं ये नहीं हो सकता. Remain stationary. Moves with speed half of v to the left. Moves with speed half of d to the right. सर देखो ये होगा ना. ए नहीं होगा, देखो ए क्यों होगा, क्या रीजन? सर total kinetic energy before हम्म। moves with will be equals to after collision. देखो उसके लिए थोड़ी सी ख्वारी अगर आप करना चाहो तो आप वो भी कर सकते हो, कि भाई देखो इनिशियल मोमेंटम पहले देख लो, कि भाई इनिशियल मोमेंटम आपके पास है एम यू, राइट, एम यू सही। और अब फाइनली जो है आपके पास मोमेंटम आएगा, राइट। सो जो फाइनल मोमेंटम होने वाला है वो बेसिकली दोनों, ये तो दोनों की वजह से होगा, ये किसी एक की वजह से होगा, राइट। सो एक तो ये पॉसिबिलिटी है, दूसरी पॉसिबिलिटी लेकिन हमें नहीं पता कि क्या है, सही है। अगर हम काइनेटिक एनर्जी सोचें तो हमारे पास जो है, एक स्टेशनरी है, सही है। चलो अगर पहले वाला ऑप्शन हम देखें, सो पहला वाला ऑप्शन जो है, अच्छा ये वी है, इन्होंने वी दिया हुआ है। सही, पहला वाला ऑप्शन अगर हम देखें, सो पहले वाला ऑप्शन में कह रहा है कि भाई हाफ ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी ना, तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। सही, हाफ ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी, सो एम वी ओवर टू प्लस एम वी ओवर टू, राइट। सो अगर हम देखें, सो एम वी और ये हो जाएगा एम वी, राइट। चलो हमने ये कह लिया कि भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वो तो हो रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो होल्ड हो रहा है, राइट, वो सबके अंदर होल्ड होगा, उसका कोई मसला नहीं है। लेकिन इलास्टिकली है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी होल्ड हो रहा है या नहीं वो देखना है, राइट। इनिशियली जो काइनेटिक एनर्जी है वो हाफ एम बी स्क्वायर है, राइट, क्योंकि ये सिर्फ एक ही चीज मूव कर रही है, राइट। आफ्टर द कोलिजन जो काइनेटिक एनर्जी आएगी वो कितनी आ रही होगी, हाफ एम, ये आपके पास है वी ओवर टू का स्क्वायर, और फिर प्लस हाफ एम एंड देन वी ओवर टू का स्क्वायर, समझ लो। सो अब आपके पास ये बन जाएगा, आपके पास आ जाएगा
अच्छा, यहाँ से आ जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर ओवर फोर, और वहाँ से भी आ जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर ओवर फोर। जब आप करोगे तो इसको सॉल्व, तो आगे हो जाएगा एम वी स्क्वायर ओवर फोर, राइट। ये आपके पास आ जाएगा विच इज नॉट इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, राइट। इज दैट क्लियर? सो पहला ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गया। सही हो गया। जैसे मतलब एक मिनट, हो क्या रहा है? काइनेटिक एनर्जी निकाल लेना, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी बिफोर द कोलिजन, क्योंकि इलास्टिक है। इलास्टिकली का मतलब वो काइनेटिक एनर्जी बिफोर द कोलिजन शुड बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द कोलिजन, राइट। जी। सही है। सो बिफोर द कोलिजन की जो काइनेटिक एनर्जी आ रही है वो ये आ रही है। आफ्टर द कोलिजन ये कह रहे हैं कि एक्स और वाई दोनों हाफ ऑफ स्पीड से मूव कर रहे हैं, राइट, और दोनों आइडेंटिकल मास है, तो मैं जस्ट एम एम ले रहा हूँ, राइट। सो इसकी मैंने काइनेटिक एनर्जी लिख ली, राइट, हाफ एम और वी ओवर टू स्क्वायर, राइट। और इसकी मैंने तो काइनेटिक यू एनर्जी, कहाँ से आ रहा है? यू कहीं पे भी नहीं है भाई, ये फोर है। तो फोन लिखा है। सही है, समझ में आ रहा है। जी। बस ये तो, ये आइडेंटिकल नहीं है, सो ऐसे ये नहीं है, सही। सेकंड वाला अगर आप देख लो, सो काइनेटिक एनर्जी बिफोर द ये मूव विद द स्पीड वी टू द लेफ्ट रिमेन स्टेशनरी, राइट। ये आपके पास हो गया। सो अगर हम देखें, अगर हम इसको देखें काइनेटिक एनर्जी के हिसाब से बी ऑप्शन को, तो बी ऑप्शन जो है वो काइनेटिक एनर्जी के हिसाब से तो वैलिड है, बट बी ऑप्शन जो है, क्योंकि अगर काइनेटिक एनर्जी देखो तो हाफ एम वी स्क्वायर ही आएगा, लेकिन ये मोमेंटम के हिसाब से इनवैलिड हो जाएगा, राइट, क्योंकि मोमेंटम जो है इनिशियली एम वी आ रहा है, राइट। सो फाइनली भी आपको एम वी चाहिए, लेकिन ये मूव टू द लेफ्ट जा रहा है, इसका मतलब नेगेटिव एम वी आ जाएगा, समझ रहे हो। तो ना ए हुआ ना बी हुआ, राइट। फिर पीछे क्या बचा? अच्छा, ये भी गलत हो जाएगा, सही है। काइनेटिक एनर्जी के हिसाब से ये सही नहीं है, क्योंकि राइट लेफ्ट का काइनेटिक एनर्जी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और सिर्फ स्पीड की वजह से जो है वो आपका मतलब जो है ना कंजर्वेशन ऑफ इलास्टिक, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी वो होल्ड नहीं होगा, राइट। सो आपके पास डी बच रहा है, राइट। अब डी के अंदर मूव टू द राइट है, इनिशियली भी मूव टू द राइट था और फाइनली भी मूव टू द राइट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम दोनों होल्ड हो रहे हैं, राइट। क्लियर? जी। सही। लेकिन यहाँ पे एक्स पे स्टॉप्स आ रहा है। हाँ, तो क्या आप हुआ? सिर्फ इक्वेशन बना के देख सकते हैं डी में भी। बना देते हैं। देखो, इनिशियली जो मोमेंटम आ रहा है वो एम वी आ रहा है सिर्फ एक्स की मोशन की वजह से, राइट। और आफ्टर द कोलिजन एक्स स्टॉप हो गया, वाई मूव हो रहा है, सो एम वी आ जाएगा, राइट। ये मोमेंटम की इक्वेशन होल्ड हो रही है, राइट। काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन हाफ एम वी स्क्वायर आ रही है इनिशियली, राइट, और आफ्टर द कोलिजन हाफ एम वी स्क्वायर आ रही है फाइनली, जो कि वाई का है, राइट। दोनों के मासेस सेम आइडेंटिकल है, स्पीड वी वी आ रही है, राइट, समझो। तो हाँ सही है। सही हो गया। अच्छा जी, ये बात हो गई है। अब देखो यहाँ पे बस ये याद रखना होता है, ये एक छोटा सा ना तुक्का है, ये रट्टा है बेसिकली। जब भी आपके पास जो है ना इलास्टिक कोलिजन होगा, इलास्टिक कोलिजन जब भी होगा, रट्टा है, रट्टा हमेशा हमेशा ट्रू होगा, सही। जब भी इलास्टिक कोलिजन होगा, आइडेंटिकल मास होंगे, पहली कंडीशन इलास्टिक कोलिजन, दूसरी कंडीशन आइडेंटिकल स्फीयर्स, राइट, आइडेंटिकल मासेस, सही। तो कोलिजन होगा ना, तो दोनों की स्पीड स्विच हो जाएगी, सही है। अगर ये मूव कर रहा है इनिशियली और ये रुका हुआ है इनिशियली, तो क्या होगा, फाइनली ये मूव करने लगेगा सेम वेलोसिटी से जितनी एक्स ही है, और ये रुक जाएगा, सही। समझ रहे हो, ये रट्टा है, हमेशा ट्रू होगा, राइट। लेकिन कंडीशन क्या होगी? पहली कंडीशन इलास्टिक कोलिजन, दूसरी कंडीशन आइडेंटिकल स्फीयर, राइट। चलो आगे चलते हैं। ये वाला। यार मुझे जो है ना वो नहीं करवाना अभी, केजी है ये दिया हुआ है, और मास दिया हुआ, वेलोसिटी, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द कैन, ये सिंपल का मोमेंटम का आएगा, सही है। और अब ये उसी से रिलेटेड है, ये अब आगे इससे कोई ये पुराना भी हम करके आ रहे हैं, सही है। और चलो ये कर लेते हैं, हम ना रीड कर लो प्लीज। हाई स्टेशनरी हम्म। एक सेकेंड, आ गया। यस। body motion of range of masses m and a stationary body explodes into two components of mass m and 2m. The components gain kinetic energies x and y respectively. What is the value of ratio x upon y? अच्छा जी। अच्छा, अभी आपके पास है कि, अब देखो यहाँ पे दो चीजें लग रही हैं, सही है। इन्होंने कहा स्टेशनरी बॉडी है, सो इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा? जीरो। वेरी गुड, सही है। सो आपके पास आ जाएगा, या
मोमेंटम बिफोर आ गया जीरो, सही है। अच्छा, इंटू टू कंपोनेंट है, दोनों के मासेस दे दिए और दोनों की काइनेटिक एनर्जी आपको बता दी, राइट। अब उसने कहा है कि द डायरेक्शन मूव इन द काइनेटिक एनर्जी, अब दोनों की काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हमें नहीं पता है, सही है। तो अगर हम 2m मूव विद द काइनेटिक एनर्जी वाई, अच्छा जी, सही है। सो अगर हम ये ले लेंगे भाई, इनकी इनकी इसकी अगर काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन लिखें, सो हाफ m एंड देन वेलोसिटी इसकी आ जाएगी वी एक्स, ओके। और ये हमारे पास आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी एक्स, ओके। अगर इसके लिए लिख लें तो वाई इज इक्वल टू हाफ इंटू 2m एंड देन काइनेटिक एनर्जी आपके पास आ जाएगी वी वाई, राइट। और इसका स्क्वायर, राइट, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। माइनस नहीं आएगा किसी एक में? काइनेटिक एनर्जी में अगर आप माइनस लगाएंगे तो खुद ही बहुत प्लस हो जाएगा, स्क्वायर है। अच्छा। हाँ, अच्छा जी, खैर। अब हमें ये नहीं पता है कि वेलोसिटी एक्स या वाई क्या है, उसको फिगर आउट करना है, राइट। उसको हम मोमेंटम से फिगर आउट कर लेते हैं, राइट। इनिशियल मोमेंटम बस जीरो है, राइट। और आफ्टर फिर द हमें कोलिजन, एम बोलो बोलो बोलो। यहाँ अलग अलग क्यों लिखा हुआ है एक्स और वाई का? यानी क्या मतलब अलग अलग लिखा हुआ है? मतलब साथ नहीं लिख सकते, मतलब जीरो इज इक्वल्स टू हाँ हाँ, वो हाफ लिख एम? सकते हैं। मैं अभी सिर्फ इंडिविजुअली मैंने एक के ऊपर एक वो करके लिखा है, अगर आप ऐसे लिखना चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो। मतलब जो है ना, मतलब बेसिकली उसने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं अप्लाई करने का बोला हुआ है उसने। आपने कहा है कि आप अलग अलग दोनों की एनर्जी निकालो, उसको डिवाइड करो, उसने ये बोला हुआ क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि रेशो तभी निकलेगा ना। अगर इक्वेशन के अंदर रखोगे तो रेशो कैसे निकालोगे? समझ पा रहे हो? जी। तो ये एक, अच्छा। अब आपके पास आ गया, अगर हम मोमेंटम देखें तो इनिशियल मोमेंटम जीरो है, आफ्टर द कोलिजन हमारे पास एक जो है वो मूव कर रहा है 2m, और जो है वो y है, वी वाई आ गया, सही है, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन है। और एक हमारे पास आ गया प्लस m, सही है। अच्छा सॉरी, इसको हम पॉजिटिव ले लेते हैं और उसको नेगेटिव ले लेंगे, राइट। सो m और ये वी एक्स आ गया, सही है। सो ये अगर हम इसको सॉल्व करें, सही है, सो m वी वाई इज इक्वल टू m वी एक्स, राइट। m से m कैंसिल कर दो, आपको पता चल जाएगा वी वाई की जो वैल्यू है ना, वो बेसिकली ये चलो वी एक्स की जो वैल्यू है वो 2 टाइम्स द वी वाई, राइट। यहाँ से हमें ये एक्सप्रेशन पता चल गई, राइट। अब जहाँ पे वी एक्स है वहाँ पे वी एक्स रहने दो, सही है। और जहाँ पे, सॉरी, जहाँ पे वी वाई है वहाँ पे वी वाई रहने दो, जहाँ पे वी एक्स है उसको आप वी एक्स की वैल्यू से रिप्लेस कर दो। सो 1/2 इंटू m, और वी एक्स की जो वैल्यू है वो 2 वी वाई है, ओके। ये स्क्वायर हो गया, सही है। सो अब आप इसको रेशो ले लो, सही है। सो जब रेशो लोगे सो एक्स ऊपर आ जाना चाहिए, एक्स ऊपर आ गया, सही है। 1/2 m एंड देन ये 4 वी वाई हो जाएगा, राइट। और ये स्क्वायर रहेगा, सही। और यहाँ पे हो जाएगा 1/2 इंटू 2m एंड देन वी वाई स्क्वायर, राइट। ये आपके पास आ गया, हाफ से हाफ कैंसिल कर दो, m से m कैंसिल कर दो, सही है। वी वाई स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, न्यूमरेटर के सर अंदर तुम्हारे हम पास 4 बचा, हाँ जी। मुझे समझ नहीं आ रहा। क्या हमने चीज़? यहाँ टू एम लिखा हुआ है, तो हम अगर ऐसे लिखे मतलब टू एम वी वाई होल स्क्वायर डिवाइड बाई टू, हम्म। फिर हम माइनस लिखें एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई टू, लेकिन हम ऐसे माइनस करेंगे। माइनस क्यों करो भाई? ऑपोजिट डायरेक्शन है ना? वो लेकिन काइनेटिक एनर्जी की तो डायरेक्शन मैटर ही नहीं करती। अच्छा हाँ, कैंटीन तो अच्छा, तो प्लस है, फिर हम और इसको फिर ब्रो क्या करेंगे, ब्रो हम ब्रो दूसरी ब्रो साइड पे ब्रो ले ब्रो जाएंगे? ब्रो उसने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाने का नहीं बोला भाई। आप ऐसा नहीं लिख सकते हो कि जीरो इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ एक्स प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई, आपने ये नहीं करना है, समझ रहे हो? उसने क्वेश्चन में ही नहीं बोला हुआ ना, समझ रहे हो? आपने पार्टिकल m का मास और काइनेटिक एनर्जी अलग से निकालनी है, और 2m की काइनेटिक एनर्जी अलग से निकालनी है, राइट। और उन दोनों को आपने सिर्फ डिवाइड करना है, बस कुछ और नहीं करना है, समझ रहे? क्या नहीं समझ रहे? इसमें तो फिर हम क्या मोमेंटम यूज करेंगे, मोमेंटम का वो यूज करेंगे? मोमेंटम को ही हमने यूज किया वेलोसिटी निकालने के लिए, राइट। मोमेंटम की इक्वेशन मैंने यूज की, ये मोमेंटम की इक्वेशन मैंने लगाई, सही है, ताकि मैं वेलोसिटी निकाल पाऊं एक पार्टिकल की दूसरे पार्टिकल की वेलोसिटी के टर्म में, राइट। सो वी एक्स हमने निकाल लिया वी वाई की टर्म में, राइट। तो जहां पे वी वाई था हमने उसको वी वाई रहने दिया, जहां पे वी एक्स आया था हमने उसको रिप्लेस कर दिया, समझ? जी। सही। और फिर उसको सॉल्व कर लिया, रेशियो लगा लिया, डिवाइड कर लिया, गेटिंग? क्योंकि हमें वो नहीं पता था इसकी काइनेटिक एनर्जी, मतलब वेलोसिटीज नहीं पता थी ना हमें इसकी। वेलोसिटीज नहीं पता थी इस वजह से जी। सेट हो गया। जी, तो हमने फिर एक्स की उसके अंदर टू वी वाई लिख दिया है, और फिर दूसरे वाई की सिर्फ वाई लिखा है, क्योंकि जी। फिर हमने दोनों को ऐड किया है ना। ना कुछ भी नहीं किया भाई, डिवाइड करना है ना, एक्स अपॉन वाई निकालना है ना, तो सर हमें एक्स। जब अब
मतलब हम्म। अब तो हमारे पास आ चुका है, मतलब एम, ये हमारे पास दो आ गई है, तो अब हम वो फॉर्मूला नहीं लगा सकते, वो टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन से इज इक्वल टू आफ्टर कोलिजन उससे निकालोगे क्या? रेशियो। रेशियो से तो निकल हाँ, ही नहीं ये तो सकता, ऐसे निकलेगा। एडिशन में कैसे रेशियो निकलेगा भाई? अगर दो चीजें ऐड हो रही हैं तो डिवाइड नहीं हो सकती ना, अगर डिवाइड हो रही है तो ऐड नहीं हो सकती। हम्म, सही है, तो ये कौन? अच्छा जी, आ जाओ। मतलब आपको सिर्फ ये नहीं सोचना दिमाग में कि इसके अंदर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ही लग रहा है, उसने आपसे बोला है कि नहीं लगाना है, ये स्टेटमेंट देके आपसे बोला है कि भाई वो नहीं लगाना है, उसके अलावा आपने करना है। सही है। अच्छा जनाब, आ जाए आप। अब देखो ये वही वाली चीज है, राइट? हमने कहा है कि टू सिमिलर सिमिलर स्फीयर है, ईच ऑफ अ मास एम, दोनों के मासेस सेम है, राइट, और मूविंग टुवर्ड ईच अदर। द स्फीयर हैव एन हेड ऑन का मतलब बिल्कुल एक ही पॉइंट से हिट करें। इलास्टिक कोलिजन, सही, हमने कहा था कि जब इलास्टिक कोलिजन होगा, मासेस दोनों के सेम होंगे तो स्पीड स्विच हो जाएगी, डायरेक्शन भी स्विच हो जाएगी, सही है? तो ये हमने कहा था। अब उन्होंने कहा कि विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, द स्फीयर स्टिक टुगेदर ऑन एन इम्पैक्ट, आपको पता है ऐसा नहीं होगा, बल्कि दोनों की स्पीड स्विच हो जाएगी, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे, राइट? अच्छा जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द इम्पैक्ट हाफ एम वी स्क्वायर, एम वी स्क्वायर है, बिल्कुल सही है। 1/2 एम वी स्क्वायर इसकी आएगी। तो हम फॉर्मूला लगा के देख लेंगे। और 1/2 एम वी स्क्वायर इसकी आएगी, यस, दोनों को ऐड करोगे तो एम वी स्क्वायर बन जाएगी, सही है। और टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर द इम्पैक्ट इज जीरो नहीं होगी, क्योंकि दोनों मूव कर रहे हैं, और टोटल मोमेंटम बिफोर द इम्पैक्ट इज 2v नहीं होगा, जीरो होगा, राइट? क्योंकि और दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, समझ में आ रहा है? तो टोटल मोमेंटम बिफोर इम्पैक्ट मतलब बिफोर कोलिजन हाँ जी, हाँ जी। वो नहीं हो जीरो सकता, होगा, क्योंकि जीरो। ऑब्वियसली हाँ, मतलब हम अगर इक्वेशन बनाए तो एम एम वी माइनस वी, एम वी, हाँ सही है, बस अच्छा। जीरो जाएगा। अच्छा जी, इसके ना क्वेश्चन ज्यादा मुश्किल नहीं है, सिर्फ अगर एक सेंस बना के करोगे ना तो आपके पास अब ये सारे क्वेश्चन मैंने करवाए हैं। सही है, सारे ऊपर, ये अभी वही वही चीज ऊपर से आ रही है, सही। अच्छा सर जी। इससे पेपर टू में कैसे आते हैं इसके क्वेश्चंस? पेपर टू में बहुत कम आते हैं, सही, एक एक दो दो नंबर के आते हैं इलास्टिक कोलिजन के, ज्यादातर मोमेंटम के आते हैं, मोमेंटम 1 डायमेंशन या 2 डायमेंशन के आ रहे होते हैं बस। सही है। तो ये कहानी है। अब इसको ना मैं ज्यादा नहीं करवा रहा, सही, इसको खुद ही बैठ के अटेम्प्ट करो, और कोशिश करो कि ये मुकम्मल हो जानी चाहिए, ये वाली वर्कशीट, सही है, ये वाली वर्कशीट अगर मुकम्मल हो गई देन तुम्हें जो है ना वो पेपर टू करने की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर ये मुकम्मल नहीं होगी देन फिर प्रॉब्लम होगा, सही है। हम्म, चलो बस मैं एंड कर रहा हूँ। सही, अब बाकी इंशाल्लाह फिर जो है नेक्स्ट वीक हम फिर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सही। लाइक चलिए, ओके भाई, अल्लाह हाफिज़।